ओम शांति। शादी सिर्फ सामाजिक समझौता है क्या? यह हमारे ग्रहों की गहरी चाल है। चलो सामाजिक समझौते को भी किनारे करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में हम शादी के लिए बने हैं। इसकी गहराई को, इसकी सच्चाई को आज समझने की कोशिश करते हैं, उससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शांति। आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म अच्छा फल देगा, अच्छा फल आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, इंसान सोचता है कि इस पृथ्वी पे आया है तो उसका जोड़ा बना है, भगवान ने जोड़ा बना के भेजा है और होता भी ऐसा है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लेकिन कोई कोई शादी में एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ताउम्र उस रिश्ते को निभाते हैं और कुछ लोग उससे दूर हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि वाकई में क्या वो शादी के लिए बने थे या नहीं, और वो अपनी दिशा भी चेंज कर देते हैं, जीवन का उद्देश्य भी चेंज कर देते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां भी है ना, जिसमें महात्मा बुद्ध पहले नंबर पे है। क्यों पहले नंबर पे है? उन्होंने भी शादी की, जो जोड़ा था, जो पहले से तय था, शादी भी की, बच्चा भी हुआ, और पता नहीं क्या हुआ उनको कि अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ा, बच्चे राहुल को छोड़ा और निकल गए घर से बाहर। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसे ही मेरी एक क्लासमेट थी और पेरेंट्स मीटिंग में जब मिलते हैं तो उसके पिताजी नहीं आए, तो लोगों ने पूछा, टीचर्स ने पूछा और हम फ्रेंड्स ने भी पूछा। बड़ी उदास हो गई। फिर बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे होश भी नहीं था, तो मेरे पापा छोड़ के चले गए, और अब जब 10 साल की हुई मैं, तो मेरे पापा आए, लेकिन उनका रंग और वेशभूषा सब बदले हुए थे, वो एक साधु बन गए थे। आज वो हमारी खबर लेते ही रहते हैं, लेकिन वो हमसे दूर रहते हैं, वो एक मंडली के साथ रहते हैं। फिर क्यों छोड़ के चले गए उसके पिता? इस सारे सवालों का जवाब भी इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। देखिए, जब इंसान शादी करता है तो उसके ग्रहों का इफेक्ट होता है। ज्योतिषी दृष्टि से हम पहले समझते हैं इसको। शादी के लिए सप्तम भाव का बड़ा महत्व है, ग्रह का, और उसमें भी सप्तम भाव पे कौन सा ग्रह? सिर्फ शुक्र और बृहस्पति से शादी नहीं होती, और भी ग्रह का बड़ा रोल होता है। तो जो लोग संन्यास को अपना लेते हैं, आप उन पे देखोगे शनि और केतु का बड़ा प्रभाव होता है। वो आपकी शादी हुई, आपकी मनोदशा चेंज कर दी, लगने लगेगा कि हम बने नहीं है शादी के लिए, और वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं कि शादी करते क्यों है? कार्मिक डिबेट होता है, ऋणानुबंध। जैसे कि कुछ ग्रह कहते हैं कि आप सिर्फ, ज्योतिषी ये भी कहता है कि भाई आप सिर्फ अपना ऋण चुकाने आए। जैसे आपका ऋण चुकेगा, आपका उस दृष्टिकोण पूरा होगा, आप उस चीज से दूर भागना चाहोगे। और तीसरा जो ग्रह का इफेक्ट होता है, उसमें मंगल का बड़ा इफेक्ट होता है। जो मांगलिक होते हैं, या जो मंगल ग्रह का जिस पे ज्यादा इफेक्ट होता है, मंगल और राहु, वो घरेलू चीजों के लिए बने नहीं होते हैं। उनके जीवन में संघर्ष होता है और उनका उद्देश्य भी अलग होता है। ये तो हो गया भाई हमारी ज्योतिषीय दृष्टि से, लेकिन अब इसको आध्यात्मिक पहलू से समझते हैं। जब इंसान शादी क्यों करता है? बहुत लोग तो शादी, वैसे हम एक स्टेज पे आप बड़े हो गए हो, है ना, और आप सेटल्ड हो, पैसा अच्छा कमा रहे हो, घर है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये सोचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से शादी का महत्व होता है कि जो हमारा जीवन साथी होता है, वो एक दर्पण होता है। वो हमें एक आईने की तरह अपना चेहरा दिखाता है, हमारे अंदर की कमियों को दिखाता है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कमियों को पूरा करते हैं, वो लोग तो भाई शादी में बंधे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग दर्पण दिखाने के बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
वो और अंदर जाना चाहते हैं, तो शादी से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर की आत्मा को समझने के लिए जानना चाहते हैं, अपने अंदर को झांकना चाहते हैं। आपने बाहरी तौर से दिखा दिया कि आपके अंदर क्या कमी है आपके जीवन साथी में। कुछ कुछ जीवन साथी तो आपके अंतरात्मा भी झकझोर देती है, असली चेहरा दिखा देती है, कहते हैं ना। लेकिन उसके बावजूद हम अपने अंदर को ढूंढना चाहते हैं, तो हम उसमें भी शादी से दूर चले जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कि हमें पूर्णता की एहसास, हमें पूर्णता के एहसास कब होता है? जब हम अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें भी इंसान दूर हो जाता है, शादी के बंधन से दूर होना चाहता है। और तीसरा जो होता है, जो लोग लव वोल्फ होते हैं, है ना, वो उन लोग क्या होता है, उनको अचानक से सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है, तो वो लोग शादी करते हैं, लेकिन फिर शादी से दूर हो जाते हैं। अब उस लड़की का एक सवाल था कि मेरी फ्रेंड का, कि मेरे पिता ने शादी की ही क्यों थी जब उनको निभाना नहीं था। देखिए, शादी का जोड़ा सबका बना है, कल कब किसी को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए हमें पता नहीं होता है। अब हम इसको समझते हैं कि भाई हमने शादी कर ली, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि हम इससे पहले समझना की कोशिश करते हैं। शादी नहीं की, अब हम सोच समझने की कोशिश करेंगे कि हम वाकई में शादी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। कैसे हमें पहले पता चल जाएगा? जैसे आप शादी के लिए रिश्ते देखते हो, बार बार विफल हो रहे हो, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, 50 के करीब हो गए, ठीक है। अब आप इतने निराश हो गए हो कि अब लगने लगा है कि आप शादी के लिए नहीं बने हो, क्योंकि बार बार विफल होना मतलब यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि आप शादी के लिए नहीं बने हो। लेकिन हम इस बात को बहुत देर बाद रियलाइज करते हैं, इसलिए हमारी उम्र बढ़ जाती है, जब हम थक जाते हैं, अकेलापन होता है। दूसरा, हमें बाहरी चीजों का कोई शौक ही नहीं है, ना गाड़ी, ना घर, ना कपड़ों पहनने का। हमें एकांत पसंद है। देखिए, अकेलापन पसंद नहीं, एकांत पसंद, मौन रहना पसंद है। तो वो इस इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन साथी तो भैया आपको मौन रहने नहीं देगा। तो आप लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप मौन रहोगे फिर आपको किसी चीज के पीछे लगाव ही नहीं रहेगा। हम क्यों गृहस्थ में फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें सबसे पहला मोह इंसान से, इमोशन से है। दूसरा, हमारे बच्चे होते हैं तो हम उससे मोह रखते हैं। बिना मोह का तो गृहस्थ हो ही नहीं सकता। अगर आप मोह से दूर हो गए, परे हो गए, तो फिर आप शादी मत करो। और भीड़ में भी जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे हम लोगों के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ रहे, पर हमें मौन अच्छा लग रहा है, हमें अपने अंदर झांकना पसंद है, हमें अपने आप को पसंद है, तो ये भी है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं। इन सब रीजन के पता होने के बाद भी हम शादी के बंधन में बंधते हैं, हम गृहस्थ जीवन में आते हैं, तो शादी को निभाइए जरूर। लेकिन ये सब तो पहले से तय है। महात्मा बुद्ध थोड़ी ना चाहते थे कि अपने परिवार को ऐसे दुखी करके चले जाए, लेकिन पहले से तय है। वही योजना के तहत, ईश्वर की योजना के तहत उनको ईश्वर से मिलना था। तो कंक्लूजन क्या निकाले? शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर के इशारे को भी समझना चाहिए कि मैं बना हूं कि नहीं बना हूं। क्या मेरे अंदर मेरा मोह भंग तो नहीं हो गया? क्या मुझे मौन तो नहीं पसंद है? क्या मुझे एकांत तो नहीं पसंद है? जिस इंसान का मोह भंग हो गया है वो प्लीज शादी ना करे। और जिनका अभी विष्णु तत्व है, जो पालना कर सकते हैं, उनको शादी जरूर करनी चाहिए। और जिसमें अभी से शिव तत्व आ गया, वो तो ब्रह्मा कुमारी की बात करते हैं मुझसे,
शिव तत्व में है, जो जो समर्पित बहनें हैं, शिव तत्व पूरी तरह से शिव तत्व है, उनके अंदर मौन रहना पसंद है, एकांत रहना पसंद है। और जो गृहस्थ में है, जो मेरे जैसे लोग विष्णु तत्व है अभी, तो हम उस छोड़ कर भाग तो नहीं जाएंगे ना, संन्यास तो नहीं ले लेंगे, अपने बच्चे उसको पालेंगे। तो आप भी अगर ये रियलाइज करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर हो रही है, तो शादी मत करिए। अगर नहीं है तो जो ऊपर वाले ने तय किया है उसके अनुसार चलिए, और कमेंट में सेल्फ रियलाइजेशन लिख दीजिए बस। थैंक यू यूनिवर्स। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।